A very good morning and good afternoon to all the beautiful souls. आपकी वजह से आपका घर का वातावरण बहुत अच्छा है, बाहर का वातावरण बहुत अच्छा है, तो अपने आप को शाबाशी देते हुए कि यू आर एडिंग ऑन टू प्रिजर्व द नेचर, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। अपने आप को शाबाशी दो, आपने कदम उठाना सीखा है। वाओ। एंड टुडे इज जून 5th। क्या सिग्निफिकेंस है आज के दिन का? एनवायरमेंट डे। पर्यावरण दिन। Okay, Environment Day. Today, all over the world, it is celebrated as Environment Day. आप देखो, आपका शरीर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके रिश्तों का एनवायरनमेंट कैसा है। मुझे जवाब मत दो, जस्ट लुक इनटू योरसेल्फ, टेक फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, इंट्रोस्पेक्ट करो कि एनवायरनमेंट कैसा है, आपका शरीर का अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके दिलो दिमाग का एनवायरनमेंट कैसा है, किस फीलिंग्स में आप ज्यादातर रहते हो, कैसे कार्य आप करते हो, कैसे बोल आप बोलते हो। यस, जस्ट टेक फ्यू मिनट्स। कभी हाई कभी लो। यस नीलम जी। कभी हाई कभी लो, कभी हैप्पीनेस कभी सैडनेस। एनवायरनमेंट, ट्रू, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, ऑल द इमोशंस। चलो आज अपना प्रैक्टिस करेंगे, एनवायरनमेंट डे को लेकर ही आज प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट ओके? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। एनवायरनमेंट इज नथिंग बट नेचर। यहाँ that's a basic thing, no? सुना है what is environment? Actually environment का मतलब है, please mute yourselves. Pallavi ji, look into the voices. She was making me aware of her environment. Thank you. अच्छा चलो, अभी ना जैसे environment June 5th, this day all over the world it is celebrated as World Environment Day. थोड़ा थोड़ा अपना बेसिक नॉलेज भी बढ़ा लेते हैं, चलेगा ना? जनरल नॉलेज भी बढ़ा लेते हैं। लेट अस लर्न न्यू वेज टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर लाइफ, ग्रेटफुल फॉर थिंग्स अराउंड अस। जून 5th एनवायरनमेंट डे के जैसे सेलिब्रेट होता है, दिस डे कम्स एक्चुअली टू रिमाइंड अस कि वी नीड टू प्रोटेक्ट नेचर, प्रिजर्व नेचर। यस नो, कि हम प्रोटेक्ट करें नेचर को। यस, इतना लेते हैं, अपनी भी बारी होती है ना प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की। लेट अस रेज अवेयरनेस। ठीक है, मैं बहुत जनों तक मैं नहीं पहुंच सकती, मेरी आवाज में भी लिमिटेड सोर्सेस तक जा सकती है, बट कोशिश तो मैं कर सकती हूँ ना। आई कैन टीच पीपल टू बी ग्रेटफुल, आई कैन टीच पीपल। टीचिंग से पहले आई नीड टू प्रीच। समझ में आया सबको? टीचिंग का सबसे इजी वे इज प्रीचिंग। जब मैं प्रीच करूंगी, जब मैं प्रैक्टिस करूंगी, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई विल टीच द वर्ल्ड, आई विल टीच माय एनवायरनमेंट कि मैं कैसे नेचर को प्रिजर्व करूं। encourage, take actions, encourage myself, encourage my family, encourage my friends कि अपने नेचर को प्रिजर्व करें। कुछ अच्छी बातें किए, हमेशा गॉसिप किया, हमेशा तू मैं क्या, बार बार अनवांटेड कितनी पंचायती वी डू, अनवांटेड कितनी बातें करते हैं। वंस इन वे कैन वी टॉक समथिंग नाइस कि ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ थॉट डाल सकते हैं ना। कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते हो, सिर्फ एक थॉट जनरेट करने से कि यार दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। कैन वी डू दिस? डिफिकल्ट है? यस, आई लाइक। हेलो, एक सेकेंड, कहाँ चले गया? थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, द लाइवली फेसेस जिनके भी कैमराज ऑन है। लव टू सी यू। आज ऑलमोस्ट सबके कैमराज ऑन है। वाव, मजा आ गया आज तो। जहां पर भी मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती हूँ, वहां पर अपनी एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं? सिर्फ सोचने से, बाय पुटिंग द थॉट इन द यूनिवर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एक्शन। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ना क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एक दो तीन बस एक बेसिक जिसको नहीं मालूम है, आई अज्यूम एवरीबडी नोज।
क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक बेसिक छोटा सा ना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। समवेयर ग्लोबल अवेयरनेस लाने के लिए कि जो भी ब्रेकडाउन की स्थिति है, जहाँ पे पोल्यूशन है, जहाँ पर बहुत क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, जहाँ जहाँ पर ना पानी को पूरा सुखा रहे हैं, वॉट एवर वहां पर अवेयरनेस लाने के लिए कि दिस विल नॉट एड टू दी सोल्यूशन, इट विल एड टू दी प्रॉब्लम। एक अवेयरनेस लाने के लिए कि प्रिजर्व करना। सेकेंड, इट मोटिवेट्स एवरीबडी टू टेक सम अदर एक्शन अपनी काबिलियत के हिसाब से, जहां पर जैसे हो अपने आप को इंकरेज करना, encouraging each and every individual to take some other action, educating people, कैसे ना कैसा एडुकेट करना पीपल को कि ना नेचर को प्रिजर्व करने से ना हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। यस नो एंड कहीं ना दिस डे ऑल्सो encourages कंट्रीज टू वर्क टुगेदर कि यार लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस प्रिजर्व नेचर, लेट अस प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे कम टुगेदर। आज का दिन ये सब कुछ होता है। एंड सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आई वुड से कि हर रोज होना चाहिए सेलिब्रेटिंग नेचर। यस नो वी आर ब्लेस्ड सनलाइट है, बैठने के लिए जगह है, मस्त हवा आ रही है। आर यू गाइज ब्रीथिंग नॉर्मली कि आपके पास कुछ मशीनरीज है? एवरीबडी यस नो नॉर्मल? हाउ ब्लेस्ड यू आर कि आपके एनवायरनमेंट में इतनी अच्छी हवा आ रही है और उसे आप सांसें ले पा रहे हो। व्हाट एन ग्रेट ब्लेसिंग इट इज। लेट अस ऑल लर्न टू सेलिब्रेट नेचर। यस, आर वी रेडी? नेचर का नाम लेते ही शहरा क्यों ऐसे हो रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेचर, आवर एनवायरनमेंट। जिसे लेते हो आज सिर्फ थोड़ा ग्रेटिट्यूड देने के लिए कैन वी जस्ट इंक्रीज आवर वाइब, कैन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, कैन वी इंक्रीज आवर ग्रेटिट्यूड पावर? Yes, no? Yes, ma'am. Yes. Okay, open your journals, everybody. आज ना मोटा मोटी वी विल नॉट टेक सिंगल नहीं लेंगे, जैसे ना पांचों एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं लेंगे, सबका समावेश करके वी विल राइट ग्रेटिट्यूड फॉर नेचर। इज दैट ओके? यू कैन शेयर योर पॉइंट्स, बट ध्यान करना कि वी टेकिंग इट क्यूमुलेटिवली। Yes, thank you, universe, for the space and time I am blessed with. जब ये सेंटेंस लिखो ना, सिर्फ लिखना मत, एक ग्रैटिट्यूड देना कि ये पूरे एनवायरनमेंट को, कि ना घर के माहौल को, मेरे गैजेट्स को, मेरे वाईफाई कनेक्शन को, इस सेशन को। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आपकी वजह से ना ये सेशन इतने अच्छे से चलता है और निरंतर चल रहा है। थैंक यू सो मच। मैम रिपीट कर देंगी क्या सेंटेंस फिर से? थैंक यू यूनिवर्स लिखो, अपना भगवान का नाम लिखो, जिसको भी आप मानते हो, जो आपके जिस पर आपका विश्वास है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द स्पेस एंड टाइम आई एम ब्लेस्ड विद। जैसे आपके पास अभी स्पेस है, आप बैठे हो, आपके पास वक्त है कि आप सेशन ले पा रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड कर पा रहे हो, दैट इज सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। मेरी आवाज बराबर आ रही है? जस्ट लेट मी नो। यस, ओके, थैंक यू। यस मैम। चलो, लेट अस स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड टू नेचर। एवरीबडी इज अवेयर नो क्या नेचर है, देयर इज नो न्यू कमर, राइट? मैजिक बुक छीक कर बोलता है नेचर के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में। अरविंद सर अपनी प्रेयर में इतने खूबसूरत तरीके से 5 एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। उन्हीं 5 एलिमेंट्स को ना हम क्यूमुलेटिवली ग्रैटिट्यूड देंगे। यस, लेट अस स्टार्ट। आई एम सो ग्रेटफुल लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, शुक्रिया लिख सकते हो, धन्यवाद लिख सकते हो, बट विद द फीलिंग। सिर्फ लिखने के लिए मत लिखना। यस, नो? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, रोज रिपीट कर रही हूँ ये सेंटेंस। फीलिंग के साथ करना, दैट विल क्रिएट अ मैजिक। आई एम सो ग्रेटफुल टू नेचर लिखो, एनवायरमेंट लिखो, 5 एलिमेंट्स लिखो।
because it helps in regulating the climate. मैं थोड़ा पॉइंट्स बोलती हूँ, उसके बाद आपको बोलना है तो बोलो. रेगुलेट करता है क्लाइमेट को. यस, नो? It regulates the climate. क्लाइमेट रेगुलेट होने से आपको क्या बेनिफिट होता है? यस, अनम्यूट करो. You can breathe easily. Different kind of foods we can get, ma'am. फूड अभी आपके सर्वाइवल के लिए, आपके रहने के लिए becomes easy. You get adapted. डिफरेंट क्लाइमेट्स एंजॉय कर पाते हैं, सीजन्स. हाँ, एनीथिंग जैसे रूबी जी ने भी कहा, ये भी कहा, बट रीजन लिखो कि आप क्लाइमेट को एंजॉय कर रहे हो. तो किसी को फूड लिखना है तो फूड लिखो कि आप सीजन से एंजॉय कर पाते हो, एक अडेप्टेबिलिटी मिलती है, वॉट एवर रीजन. It provides access to clean water. क्लीन वाटर, वाटर में आप अबंडेंस ऑफ वाटर भी ले सकते हो. It provides abundance of food. सिक्योरिटी ऑफ फूड की, हाँ हमेशा खाना है करके एक अंदर से सिक्योरिटी है. मेरे पास अभी नहीं है लेकिन आई कैन गो बाई एंड कम. एक जो सिक्योरिटी होता है. यू रिमेम्बर कोविड टाइम्स, सब एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू ग्रैब कर लो, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. I'm so grateful to the nature. It provides shelter to many animals, birds, water animals. हर एक लाइफ के लिए it gives space and shelter. हर किसी का ध्यान ये नेचर रखता है. Can we move forward? Thank you, nature, for maintaining a balance in the ecosystem. पूरे इकोसिस्टम में एक अच्छे से बैलेंस बनाया रखता है. How beautifully it is done. इसकी वजह से everything is regulated. Thank you to the nature. कितने तरह तरह की स्पीशीज को जगह देती है. It saves कितने lives.
अभी रिसेंटली ना कोई एक्वेरियम में मैंने पढ़ा था कि जस्ट 10% ऑफ वाटर एनिमल्स, जो भी वाटर के अंदर है ना, सिर्फ 10% अभी तक पता चला है, बाकी 90% इज नॉट डिस्कवर्ड येट। 10% में भी इतने 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 नाम है, 90% इज नॉट इवन अभी तक पता ही नहीं है। दे स्टिल सर्चिंग। हैव यू रेड अबाउट सच थिंग और सीन समवेयर? अभी रिसेंटली इन सिंगापुर एक्वेरियम में ना ये लिखा हुआ था, सिर्फ 10% इज रिकवर्ड, और 10% वी नो कि 10% वालों के क्या नाम है, क्या है। फ्लोरा और fauna, I mean plants भी and microorganisms भी, you can add both. Yes, you can add everything, giving space for all kind of species. स्पीशीज को सेव करता है, स्पेस देता है। जल्दी जल्दी लिखो, विद ग्रैटिट्यूड फीलिंग लिखो, चेहरे पर स्माइल लाते हुए लिखो। I'm that beautiful part of this nature. कहीं ना कहीं डायरेक्टली डायरेक्टली मैं अपनी भी तारीफ कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 elements. Can we move forward? Thank you, nature, for helping sustain livelihood. It is offering so many modes for livelihood. कुछ ना कुछ कितने जनों के लिए। ये श्वेता जी क्या हुआ? Can we move forward? Thank you, nature, for refreshing my mind, my body. कैसे रिफ्रेशिंग कर सकता है? You can write, इतनी सारी चीजें हैं, जैसे वेकेशंस पे जाते हो, हॉलीडेज पे जाते हो, नेचर वॉक्स करते हो, लिखो एक एक, and you guys can unmute and say, thank you, nature, for refreshing my mood, my body, my mind. Thank you, nature, for all the healing powers. होता है ना, कभी लगता है और बहुत गर्मी है, चलो कहीं घूम के अच्छा आते हैं। कभी स्नो में चले गए, कभी पानी में चले गए, कभी माउंटेन्स में चले गए, नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए, उसमें जीने के लिए। स्टडी शोज कि नेचर हील्स, नेचर हैज वेरी गुड हीलिंग प्रॉपर्टीज। आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी ना, यू वुड हर्ड डॉक्टर्स टेलिंग कि आप जगह का परिवर्तन कर लो, आप कहीं hug the tree. They're all healing properties. ये सारा काम हील करता है अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी नेगेटिविटी को दूर करता है।
थैंक यू नेचर फॉर द रिलैक्सेशन यू गिव. बहुत रिलैक्स फील होता है. वो बर्ड्स की चर्पिंग की वजह से अच्छा लगता है. कभी ना वो झाड़ियों का हवा, जो हवा से झाड़ के पत्ते हिलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है. बारिश की बूंद बूंद जब गिरती है, it all, it brings a smile on your face. Thank you nature for bringing smiles on millions of faces. हर किसी के चेहरे पर आप खुशी हंसी लेकर आते हो. मेरे चेहरे पे तो लाते ही लाते हो, बाकी कितने जनों के यहाँ पे भी लाते हो. नेचर इज ऑल्सो मीडियम टू रिड्यूस स्ट्रेस. मैं जो बोल रही हूँ आपको सबको समझ में आ रहा है ना? सब लिखे ही जा रहे हो, लिखे ही जा रहे हो, समझ के फीलिंग के साथ लिख रहे हैं ना? कोई क्लासरूम में नहीं बैठे हैं हम लोग. यू कैन अनम्यूट. थैंक यू नेचर फॉर हेल्पिंग मी overcome my breakdowns. या कभी होता है ना कोई स्ट्रेस का माहौल या कुछ भी नेगेटिविटी है, नेचर हेल्प्स यू, इट सूथन्स यू. कितनी बार आप ध्यान देना, जो मेडिटेशन के वीडियोस आते हैं, ऑडियोस आते हैं ना, पीछे कुछ ना कुछ नेचर का होता है. हैव यू हर्ड सीन? पानी का रहेगा या हवा का रहेगा, कुछ ना कुछ नेचर से रिलेटेड रहेगा. कैन वी मूव फॉरवर्ड? इसमें और कुछ लिखा आप लोगों ने? और कुछ लिखना है? एनीथिंग विच हैव मिस्ड आउट? हाँ बोलो निशा जी. इसको कैसे फ्रेम कर सकते हैं कि नथिंग इज कांस्टेंट बट ओनली चेंज इज कांस्टेंट एंड चेंज इज कांस्टेंट, चेंजिंग इज पॉजिटिव फॉर अस. जैसे ना नेचर हैज अ ब्यूटीफुल लेसन जो अपने को सिखाता है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, बट बदलाव परमानेंट है. तो ना कहीं अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी, जो एडजस्टमेंट्स करना, वो ऑटोमेटिकली नेचर सिखाता है. उसको कैसे कर सकते हैं, मतलब थैंक यू नेचर फॉर ऑल द लेसन्स यू आर टीचिंग मी. थैंक यू एवरी नाउ एंड देन ना, ये समझाने के लिए कि चेंज एक परमानेंट है. देखो आपके लिए क्या, हाउ डू यू टेक इट, हाउ डू आप. हाँ बोलो पल्लवी जी. As different seasons come, the for us also any breakdowns, with understanding that we will pass through this also. Look Yes. forward, like that. It's we can relate it that way. Somewhere the nature hints या आपको ना मैजिकली क्यों देता है कि ये भी वक्त गुजर जाएगा, कुछ नयापन आएगा. हर रात, हर अमावस के बाद वापस सुबह रोशनी आएगी. इट मोटिवेट्स यू. अगर ध्यान से नेचर को देखोगे ना, आपको इंस्पायर करता है. जितना भी बुरा वक्त है, बार बार इट विल से इट्स ओके, ये भी वक्त गुजर जाएगा, कुछ नया आने वाला है, मेरे जीवन में सूरज उगने वाला है. And life is beautiful and colorful like nature. Yes, लिखो कि it is beautiful and all of us we manifest कि अपना लाइफ बहुत कलरफुल होना, ब्यूटीफुल होना. ये कलर हम लोगों ने कहाँ से सीखा? कलर्स तो बाद में वो क्रेयॉन्स में आए, बाद में बुक में आए. नेचर से भी थॉट, अच्छा ये ब्लू स्काई है, ब्लू वाटर है, कलरफुल फ्लावर्स है, कलरफुल फ्रूट्स है, Butterflies.
आपको किसी पर्टिकुलर चीज को ग्रेटिट्यूड देना है तो दे सकते हो, जैसे बटरफ्लाईज बोलते हैं ना, आई लव बटरफ्लाईज, कलरफुल बटरफ्लाईज, यू नो, और रेनबोज। इट्स ओके, आस्क द इनर चाइल्ड ऑफ योर्स, तेरे को क्या पसंद है, चलो उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। कलरफुल फ्रूट्स के लिए लिखना है, कलरफुल फ्लावर्स के लिए लिखना है। You can write for beaches, and if people love mountains, हाँ, for वो all the different तो things. finish with this: colorful flowers, fruits, butterflies, to the rainbows, to the sunrises, sunsets, moon and stargazing. और कुछ है यहाँ पर? वो पानी में मछलियों का ऊपर से नीचे आना, डॉल्फिन्स का आना, डज दैट रियली कैच योर अट्रैक्शन? आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। Thank you to the amazing, breathtaking beauty of nature, mountains, plains, hills, beaches, oceans, seas, और क्या क्या आता है देखो, बोलो। Waterfalls. Waterfalls, rivers, Snow. snow, snowfall। हम कहीं की चले गए। और क्या है नेचर की, और क्या ब्यूटीज है? लैंडस्केप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप्स, फॉरेस्ट्स, Valleys. वैलीज। ले लो, वैली लिया तो प्लेटो भी ले लो, प्लेन भी ले लो। और ज्योग्राफी में और कौन है, क्या है? स्लोप्स ले लो। देखो जहाँ पर आपको किस किस को यू नो यू वांट टू गिव ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। ये सब नजारों को देखकर ना दिल खुश होता है। कोई है, हो सकता है ना, इट इज नॉट नेसेसरी हर किसी को अच्छा लगता है। कोई है यहाँ पर? Thank you for beautiful सुन देंगे। islands. यस, ब्यूटीफुल Thank you आइलैंड्स। for beautiful islands. थैंक यू टू दिस ब्यूटीफुल आइलैंड्स। वो शांति, वो यू नो व्हाट यू लाइक, वो भी लिखना, राइट विद रीजंस। Sheetal tree house, ट्री हाउसेस, ओके। boat house. ये ट्री हाउस, बोट हाउस, ठीक है, सब कुछ मैन मेड है, बट फिर भी इट इज ऑफ नेचर, लिखो, इट्स ओके, यू कैन राइट। Serenity and calmness. क्या बोला, किसने क्या बोला? I said serenity and calmness. हाँ, इट इंड्यूसेस यू नो दैट साइलेंस, यू नो इट इंड्यूसेस कामनेस। मेरे को बार बार बोलता है काम रहे, कंपोज रहे, कितने लेसन सिखाता है नेचर। कैन वी मूव फॉरवर्ड, या एक और फ्यू सेकंड्स ले लो? एंड जिसके कैमरास ऑफ है, लिख रहे हो या सिर्फ सुन के मजे कर रहे हो? बिंदु जी, ललिता जी, मनीषा जी, रिंपल जी, ये सारे वीआईपी। For wildlife sanctuaries. हाँ, नेक्स्ट ले लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ले सकते हैं, जूस को ले सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया, फिर और क्या होता है ना, Dense forest. Thank you फॉरेस्ट। for dense forest. Wildlife Safari, sanctuary. safari. यस, थैंक यू टू दी यू नो पिकनिक स्पॉट, पिकनिक Thank- स्पॉट, पिकनिक चलते हैं ना। ओके, सेंचुरीज, सफारीज। और एक कुछ बोलते हैं, एनिमल्स को देखने जाते हैं, सफारी, जू हो गया, सेंचुरीज हो गया, समथिंग एल्स।
एक नाइट Bird सफारी भी watching. होती है, डे सफारी, दोनों का ही एंजॉय I'm करते हैं। no, not night and day safari. I'm talking about Bird watching. बर्ड वॉचिंग ले सकते हो, डेंस फॉरेस्ट के इतने एनिमल्स को जगह दे, हाँ ले लो अपने हिसाब से लिखो। Sheetal ji, हाँ बोलो। Sheetal ji, yeah, how could you frame the sentence for like it's giving the day and night का हमें एक cycle में करता है पूरा। नेचर यानी 5 एलिमेंट हमने प्रॉपर कभी जब दिन सुबह उठते ही सूरज निकल रहा है और रात होने का एहसास देना है, इसको कैसे फ्रेम करेंगे? देखो ना, इट समवेयर इट टीचर्स कंप्लीट करता है, अपना सर्कल कंप्लीट करता है। अपने को भी कहीं ना कहीं पता था कंप्लीट ऑल योर सर्कल्स, कंप्लीट, डोंट लिव थिंग्स अनफिनिश्ड। आई टेक इट दैट वे। आप अपने लिए क्या देखते हो, क्या लेते हो, देखो कि जैसे And ना it सूरज gives का you hope, and it gives you hope for the next day as sun rises. There's a hope that, right? We look forward for sunrise No. next day, every day. का कुछ और था। नीलम जी, could you just be a little specific? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, या इट्स लाइक कि 5 एलिमेंट्स पे कहीं ना कहीं हमें एक वो मिलता है कि जैसे ये डे, मॉर्निंग सनराइज हो रहा है तो डे निकल रहा है, तो कितनी पॉजिटिविटी और एक न्यू होप के साथ हमारा डे स्टार्ट हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हमें जैसे वो डे खत्म हो रहा है तो हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स, एक समाउ जो भी एक रहता है कि अच्छा आप दिन का अंत हो गया, अब रात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी हाँ, यू कैन पुट इट दैट वे कि जैसे दिन उगता है ना, इट इंड्यूसेस हाई एनर्जी इनटू मी, इट हेल्प्स मी बी पॉजिटिव। मेरे हर कार्यक्रम को, मेरे हर एक चीज को ना मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। और जैसे ही रात डलती है ना, इट गिव्स मी द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन कि यार इतने अच्छे से मैंने अपने चीजों को किया, इतने अच्छे से ना पूरा दिन का निर्वाह हुआ। एंड विद दैट फीलिंग, विद दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, विद द सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड, मैं वापस सो जाती हूँ और वापस विद हाई एनर्जी आई वेक अप, जस्ट लाइक नेचर। यू कैन डू इट दैट वे, अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। Yes, Pallavi ji, what were you adding on to it? No, same thing. That's what she said, that day starts, then the hope, like tomorrow morning sun rises, there's a hope for us that, our next day is also going to be beautiful. We look forward for that. Okay. Is it answered, Neelam ji? समझ में आया आपको? सनराइज होता है, कितनी अच्छी रोशनी के साथ होता है, तो इट इंड्यूसेस दैट पावर। तू भी रोशन हो जा, तू भी जग जा, अलार्म बजा कि नहीं बजा, तू भी जग जा। सनराइज की वजह से ही हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, हमारा अग्नि प्रज्वलित होता है। यस, अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि की वजह से ज्ञान प्रज्वलित होता है, खाना बनता है, पचता है, नेवर एंडिंग सर्कल है। यस, कैन वी मूव फॉरवर्ड? हो गया, ये सेंटेंस कंप्लीट कर लो। कुछ ऐड किया है, कुछ करना है? And we learn punctuality from sun, stability from the mountain, calmness from the ocean. धीरे से बोलो, लेट बड़ी राइट, धीरे से बोलो। calmness from the ocean. Thank you for teaching me calmness, ocean. हाँ बोलो सुमन जी। Thank you sun for teaching us the punctuality. For teaching me to be punctual and shine bright. Thank you to the mountains. Thank you to the mountains. For teaching me the stability. To teach me stability and be goal oriented. खड़ा है, अडिग है। Thank you to the river. Thank you to the river. For teaching me to go with the flow. Thank you the rivers to teach me to flow. हर परिस्थिति में बस बढ़ते रहो, keep flowing, go with the flow. ये भी वक्त गुजर जाएगा। And the sun also teaches us to spread happiness and light in everyone's life.
थैंक यू ट्रीज टू टीच मी कि ना शेल्टर बनो किसी के लिए, बी हेल्पफुल, लेंड सपोर्ट. Anything else, Suman ji? Thank you so much. That was a beautiful insight. बर्ड हमें टाइम की पंक्चुअलिटी सिखाते हैं कि टाइम से उठना, टाइम से सोना. कौन सिखाता है? बर्ड Birds. Okay. अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और Okay. बर्ड्स का ईटिंग हैबिट हमें फॉलो करना चाहिए, उससे हमारा सेहत अच्छा रहेगा. They're very diet conscious. Yes. Unlike us. Okay. Thank you, birds, for teaching us कि you can fly high. बस अपने पर विश्वास रख, तू परिस्थिति पर मत रख. Fly, fly, fly. Thank you, birds, for teaching me. ट्री का क्या लिखा बताया मैम? Trees, जैसे एक shelter देता है, support देता है. It is always ready to help. And सबसे important झुकना सिखाता है कि आप It झुक sheds जाओ, leaves नम जाओ. also. In the fall season, it sheds leaves, and then again the new leaves come up in the spring. So कि that हमेशा also relates to life. रीजनरेशन होगा. यस, कुछ ना कुछ नया आएगा, नयापन सिखाता है. अगर ध्यान से देखना, नेचर अपने को एक मिनट, नेचर एक बहुत अच्छी चीज सिखाती है. ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ना, इट कैन नॉट बी रश्ड. एक प्रोसेस है. आपको क्या लगता है, हाँ आज ग्रेटिट्यूड कर ला, कल मेरे जीवन में मैजिक हो जाएगा? हर एक चीज का ना, देयर इज अ प्रोसेस. टाइम लगेगा, वक्त लगेगा. नथिंग इज इमीडिएट. When we put a seed to grow, that's what it teaches us, right? How it grows and the kind of time it takes to grow. Nature teaches us to be patient, calm, composed. Somewhere indirectly, directly, it helps us to have a belief कि विश्वास कर, होएगा. And सबसे important thing, nature teaches you to live in the moment. तो अभी जो है ना, उसमें खुश रहना सीख. Can we move forward? हो गया ये पॉइंट सबका? फील करके लिखना. हैव दैट ग्रैटिट्यूड फीलिंग. वाव, बीना जी स्माइल. आप भी उस सुंदर नेचर की परछाई हो. Thank you, nature, for being an inspiration for creativity. पता है, ये जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, राइटर्स होते हैं, उन लोगों को कितना कुछ मिलता है पता है नेचर से. एक्चुअली अपने को भी कितना कुछ मिला है. ये शेप्स, फिगर्स, कलर्स, लैंडस्केप्स, कितने आइडियाज
मिलता है, देता है नेचर। आर्टिस्ट नेचर के बिना अधूरा है, कुछ नहीं है। आर्टिस्ट का अस्तित्व नेचर ही है, एक ओके, कलाकार जो चित्रकार। हमारा हमारा भी नहीं है। Thank you, nature, for giving all the inspiring ideas for creativity. Can we move forward? Thank you, nature, for the abundance of resources. कितने तरह के resources देता है। हर चीज जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, एवरीथिंग इज फ्रॉम नेचर। ठीक है, मैन उसको ना मोल्ड करके अपने तक पहुंचाता है, बट एवरीथिंग इज जनरेटेड फ्रॉम नेचर। abundance of natural resources रहने दो, abundance of 5 elements अपने जीवन में रहने दो, everything अपने जो लाइफ में comforts है, luxuries है, everything, we are dependent on nature and nature fulfills it. Thank you so much, तहे दिल से thank you to the nature. हो गया यहाँ तक सबका? आई वंडर, ग्रैटिट्यूड लिखते हो सीरियस कैसे हो जाते हो? ठीक है, you're in that feeling, I can understand, but किसी का चेहरा it's like नियामत के बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। जस्ट फील योर हार्ट, सो फुल यार, इतना कुछ है हमारे पास। यस, नो? यस। ओके, नाउ आई वांट यू पीपल ना, या तो अपने किताब का फर्स्ट पेज है, लास्ट पेज है, जहां पर आप पढ़ सकते हो रेगुलरली, at intervals, if you can read this. I want, we create some pledging आज। let us pledge something. समझ में आया सबको? we will do, कि कहां पर हम कंजर्व कर सकते हैं, हम कैसे इसको सुरक्षित रख सकते हैं। जहां आपका मन मानता है, यू थिंक यू कैन डू इट, लिख लेना, उसको टिक कर लेना। नहीं कर सकते हो, वेल एंड गुड, एटलीस्ट नॉलेज तो रखो कि ऐसे भी हम कंजर्व कर सकते हैं, ऐसे भी प्रिजर्व कर सकते हैं अपने नेचर को। इधर टेक योर फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, अगर आपको लग रहा है नहीं, आई विल बी केयरफुल विद व्हाट आई एम राइटिंग नाउ, राइट नाउ, ओके, वेल एंड गुड। क्या इतना सब लिखते हैं ना तो कहीं खो जाता, तो इसके लिए आई एम टेलिंग यू। शीतल जी एंड में ये लिख सकते हैं, नेचर नरिशेस एंड नर्चर्स अस। यस, नेचर नरिशेस, नर्चर्स अस। Thank you, nature, for nourishing me. I'm like nurturing all of us. Nisha ji, can you repeat, please? Thank you, nature, for nurturing and nourishing me या us. Catering to all my needs. और इन लिखा है तो और लिख लो एक दो।
Yes. Can we move forward? हो गया आप सबका लिखना हाँ। यहाँ तक? हाँ शीतल जी, हाँ बोलो नीलम जी। हाँ एक चीज और है कि हमारी जो बॉडी भी है वो भी पूरे कहीं ना कहीं 5 एलिमेंट्स का ही एक वो है ना बना हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे उसके लिए ट्रेनिंग कुछ Thank अगर अपनी थैंक यू फॉर द वंडरफुल बैलेंस ऑफ द 5 एलिमेंट्स, जो मेरे बॉडी में भी बैलेंस बना के रखती है और बाहर के एनवायरनमेंट में भी बैलेंस बना कर रखती है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वायु रहने दो, पानी का तत्व रहने दो, अग्नि का तत्व रहने दो, या पृथ्वी का तत्व रहने दो, आकाश का तत्व रहने दो, वो पूरा बैलेंस बनता है, तब अपना बॉडी ना एकदम हेल्थी रहता है। जब इम्बैलेंस होता है तो वी बिकम अनहेल्थी। तो इट इज अ नेचर, उसकी वजह से ना बाहर भी हमारे जीवन में बैलेंस है, जीवन के अंदर भी बैलेंस है। You can write with the word balance करके you can give gratitude for maintaining the balance. Speeden up please. अभी ना जैसे ये प्रिजर्व करने जो प्लेजिंग हम कर रहे हैं, आपका मन मानता है और आपको लग रहा है मैं कर सकती हूँ, तो सेंटेंस लिख के टिक कर लो। और आपको कहीं लग रहा है कि मैं अभी नहीं टिक कर सकती हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा, मैं शाम को करूंगी, अपने हिसाब से कर लो, बट एटलीस्ट नो कि हाउ यू कैन कंजर्व। Yes, everybody, can I have your attention here? Do you want few more minutes to finish it? हो गया? You can just write, कोई भी पेज में I pledge to conserve. You can make pointers also. जैसे I pledge to conserve 5 elements. Let it be water, let it be electricity, let it be space. I will try conserving everything. I will not waste. उसका मतलब है मैं प्रिजर्व करूंगी। प्रिजर्व बोले तो वो प्रिजर्व नहीं कि पूरा को लूट मार ऐसे ना सेव करूंगी, से वैसा वाला नहीं। आई विल ट्राई टू कंजर्व, वेस्ट नहीं करूंगी। लेट इट बी फालतू में लाइट्स फैंस कहीं चल रहे हैं, पानी फालतू में जा रहा है। आई विल नॉट वेस्ट एनी ऑफ द रिसोर्सेस माइंडफुली। यस, आगे बढ़े। आई विल रेस्पेक्ट अर्थ। पॉइंटर्स लिख लो फटाफट। आई विल रेस्पेक्ट अर्थ, आई विल रेस्पेक्ट एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। एक चींटी को भी मैं रेस्पेक्ट करूंगी, तो एक बटरफ्लाई को भी करूंगी, एक इंसान को भी करूंगी। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आई विल डू इट। एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रियों वाले जीवों को। हाँ बीना जी बोलो। सेकेंड वन रिपीट करो ना। रेस्पेक्ट अर्थ, रेस्पेक्ट एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। कॉकरोच। See, I'm like, learn to respect कि हाँ इसमें भी लाइफ है। You like it, you don't like it, that is a secondary thing. But let us learn to respect कि हाँ ये लाइफ है। मानना कि उसमें लाइफ है। Protect our planet. Preserve the future. थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। Let us think green. By being clean. हुआ बीना जी? You want me to repeat? Okay. लास्ट वाला रिपीट करिएगा शीतल जी। Protect our planet, preserve the future. उसके बाद thinking green by being clean. जितना हो सकता है I pledge to reduce, reuse and recycle. किसी का कुछ छूट जाए तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई बीइंग अ लिटिल स्लो। या फिर लास्ट निशा वाली क्या? लाइन बोलो। एक बार शुरू कर दीजिए ना शीतल जी। I pledge to respect earth, respect every life. I pledge to protect our planet, preserve the future. I pledge to think green by being clean. I pledge to reduce, reuse and recycle.
I preserve to stop pollution. जितना हो सकता है. I will not be the reason of polluting. Let it be in anybody's mind. Let it be your house. I would request ना कि एक दो जन लिख लो. अगर किसी का छूट जाएगा तो ग्रुप में मैं ना मैसेज डाल दूंगी. निशा जी आप लिख लो. Okay? If anybody is not able to write fast, and अगर मैं कुछ ज्यादा fast बोल रही हूँ तो stop polluting the environment. वो environment में आपका mind भी आ गया, आपका घर भी आ गया, आपका ना family दोस्त होता है ना भी pollute. फालतू का nonsense सच है नहीं है, but फालतू की खबर यहाँ वहाँ spread करते हैं. Even that needs to be stopped. Let us pledge to refuse things that cannot be recycled. ये काफी कंट्रीज में हो रहा है, इंडिया में भी शुरू हो चुका है. एक बार रिपीट करना. Let us refuse to things which cannot be reused. Let us plant trees, save forests, save animal life, save aquatic life. बीच में चला था ना सेव टाइगर का, सेव सॉइल का, कुछ ना कुछ चलता रहता है अभियान. Let us be a part of it. I am not expecting you people कि आप नारे लगाओ हर जगह save save save. At least have that feeling. Let us save. Let us add on to that energy. छोटा या बड़ा does not matter. अपनी हर एक एक्शन, अपना हर एक थॉट will add on. जैसी मैं फ्रीक्वेंसी भेजूंगी, जैसी मैं एनर्जी भेजूंगी, it will help. Because Earth's beauty is our duty. इसमें ना प्लेजिंग में आपको और कुछ लिखना है तो भी आप लिख सकते हो. मैंने मोटा मोटी आई जस्ट मेड फ्यू लिस्ट बनाया है मैंने. यस एवरीबॉडी. शीतल जी आज आपने बहुत लिखाया. क्लास शुरू ही लेके अब तक हम सिर्फ लिख रहे. अपॉलॉजीज. अपने हाथों को ना एक बार ऐसे करके थैंक यू बोल दो. अपने ब्रेन को थैंक यू यार, तो इतना सोच कर इतने अच्छे से लिख पाया. हाथ तो इतना फास्ट लिखा. दिल तो फील करते करते लिखा. थैंक यू टू माय बॉडी. थैंक यू टू द कंप्लीट एनवायरनमेंट. थैंक यू सो मच. आंखों का भी, हाँ, ऑल द 5 सेंसेस थैंक यू कि आप लिख पाए, बैठ पाए. आप पूरा बॉडी ले लेना. यस, ऑल डन. एक 2-3 मिनट का विजुअलाइजेशन कर लें. यस, जिसको चश्मा चाहिए रख लो, जिसको नहीं चाहिए निकाल लो. व्हाटएवर, हाउएवर इट्स कंफर्टेबल, बट आई वांट एवरीबॉडी टू बी सिट डायरेक्टली. अपनी कमर की हड्डी को एकदम सीधी करो. प्रभासिनी जी आपका ये 2 फोटो वाला मेरे को कंफ्यूजन लगता है. मनीषा जी, रिंपल जी, एवरीबॉडी. यस, क्लोज योर आईज. A smile on your face. Take a deep breath. इतनी देर से लिख रही हूँ, इतनी देर से सोच रही हूँ, whatever, सबको ब्रेक लगा दो. एक विजुअलाइजेशन की दुनिया में चलते हैं. रिलैक्स होकर वापस आएंगे. Once you finish with your breathing pattern, visualize करो, कहीं आप एक बहुत सुंदर बीच के पास हो जहां पर पानी ही पानी है. It could be beach or any water property. आपके आंखों के सामने बहुत पानी बह रहा है, निरंतर स्वच्छ पानी बह रहा है. पानी का कलर भी विजुअलाइज करना है तो कर लो. What kind of water it is? Very pure. स्वच्छ शीतल पानी. पानी पर से जब ध्यान हटा तो अपने पैरों को फील करो जो पानी में भीगा हुआ है. रेत में आपके पैरों के नीचे वो गीली रेत है, गीली मिट्टी है,
धरती माँ की वो मिट्टी है, पानी है। दूर दूर तक आपको ना पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ ब्राउन सा, कुछ हरा सा आपके आंखों के सामने है। और पीछे की तरफ बहुत हरियाली है, इतने बड़े बड़े झाड़ है। एक तरफ पानी है, पीछे की तरफ बहुत बहुत ना, इस तरफ दूर देखो तो ना वहां पर पहाड़ी भी दिख रही है। आपके पीछे देखो तो बहुत ज्यादा हरियाली है, इतने बड़े बड़े झाड़ है। थोड़ा सा नजर ऊपर उठाओगे तो खुला आसमान है, एकदम क्लियर क्लियर वाला आसमान। कितने शेड्स ऑफ व्हाइट एंड ब्लू आसमान में है। वाव। क्लाउड्स का मिलना बिछड़ना निरंतर चल रहा है। इतना स्वच्छ, इतना क्लियर इसकी वजह से दिख रहा है क्योंकि सूरज बहुत सुंदर रूप से झलक रहा है। इतना ब्राइटली द सन इज शाइनिंग। और कितने स्वच्छ हवा की अनुभूति आप कर रहे हो, एकदम फ्रेश एयर, जीरो पोल्यूशन, जीरो पोल्यूटेड एरिया। आप एकदम स्वस्थ हो, एकदम मस्त हो। आपका दिल, आपका दिमाग बहुत खुश है। आप पॉजिटिविटी से भरे पड़े हो, इतने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में हो बिकॉज आप खुश हो। थोड़ा सा ध्यान दो, वो पानी की लहरों की आवाज सुनो, वो जैसे उठ रही है, गिर रही है। पीछे वो झाड़ों में हवा की वजह से द ब्रांचेस, ट्रीज का हिलना, लिसन टू द रस्टलिंग ऑफ द लीव्स। आप अपने आप से ना, आप देखो अपने आप को, आप सूरज की किरणों की तरफ जा रहे हो, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। आपका हाथ सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर रोकने का काम कर रहा है, या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है, देखो, चेक चेक। नीचे वो गीली मिट्टी में ठंडक है, पानी की वो ठंडक है, वो पानी बार बार आपको स्पर्श कर कर जा रहा है। कितनी शांति की अनुभूति आपको हो रही है। आपका दिल कितना खुश है बिकॉज आप में संयम है, आप शांति की अनुभूति कर रहे हो। ऐसे ही जीवन में हर परिस्थिति होगी, कोई आपके अनुकूल, कोई आपके प्रतिकूल। बट जब यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि सूरज थोड़ी देर बाद ना ढल जाएगा। देखो, आप आपके लाइफ में कहाँ पर हो, जो भी आपके चैलेंजेस है, जो भी ब्रेकडाउन्स है, सब क्षणिक है। सब कुछ आएगा, सिर्फ छूकर चला जाएगा। अगर आप अपनी शांति बनाए रखोगे, आप अपनी स्थिरता बनाए रखोगे, अगर आप पॉजिटिव रहोगे। कम बैक, सी दैट खुला आसमान जो हमेशा आपके लिए बार बार चीख कर बोल रहा है, मैं हूं ना।
मैं हूं ना, पांचों तत्व आपको बार बार बोल रहा है, मैं हूं ना। जस्ट कॉन्सेंट्रेट द फीलिंग जो आपका दिल महसूस कर रहा है, जो आप महसूस कर रहे हो। आपको बहुत अच्छा लग रहा है बस इस फीलिंग के साथ। अपने लाइफ को ऐसे बनाए रखो कि निरंतर लाइफ अच्छी लगे। ऐसे प्रैक्टिसेस में जुड़ जाओ कि निरंतर लगे कि यार लाइफ इज ब्यूटीफुल। टेक अ डीप ब्रेथ। अभी भी जहां पर बैठे हो धरती पर बहुत आराम से बैठे हो। जहां बैठे हो रोशनी है, निरंतर हवा चल रही है। घर के साये में बैठे हो। आपके अंदर पांचों तत्वों का एकदम बैलेंस है। आंखों में अगर ध्यान से देखोगे तो खुशी के आंसू भी छलक रहे होंगे। जो भी है जस्ट बी विद द फीलिंग। वाओ, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जस्ट थैंक यू। मुझे ऐसे ही आप आगे बढ़ाते जाओ। मुझे बहुत आगे बढ़ना है। I pledge to be positive and spread positiveness. I pledge to be a part of the most beautiful environment. Thank you, thank you, thank you. When comfortable, please rub your hands and open your eyes. वो आप ही थे जो अभी पानी के तट में भी थे। चेक कर लो पैर गीले हैं क्या। वो आप ही थे। Yes. Thank you so much. I hope this session was Thank really you. fruitful. Very beautiful. Beautiful, Sheetal. Thank you. हम तो सही में ऐसा लग रहा है बहुत बीच सुंदर, से होके बहुत ही आए बढ़िया। हैं। Beautiful. I didn't take you into the deep visualization ना, नहीं तो दुपट्टा का लहराना, आपके कपड़ों का लहराना, because of the सीमित time, वो भी कभी करेंगे। डिटेल में विजुअलाइजेशन करेंगे, that 1 hour will do complete visualization. मैम मैं तो पानी के नीचे भी चली गई थी, जो कांच का रहता है ना मैम, चारों तरफ दिखते हैं फिशेस वगैरह अंदर। Your imagination, your visualization. बस जब मन शांत हो ना, you can do everything. मेरा बस इतना बोलने का है। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो ब्रेकडाउन्स भी आए, लाइफ के चैलेंजेस भी झलक देकर आई थी। बट ठीक है, यू हैव वो शक्ति है आपके पास। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। हैव अ ब्यूटीफुल डे। जितना हो सकता है आज नेचर में जाओ, यू टेक अ वॉक, बी ग्रेटफुल एंड कहीं ना Every session is कहीं। awesome. यस नीलम जी। Yeah, every session is awesome. कल का मैंने रिकॉर्डिंग में सुना, मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा जॉट डाउन करूंगी, नोट्स तो करती हूँ, बट वो ऐसे लग रहा था सुनते ही रह जाओ, सुनते ही जाओ। अभी तक उसके नोट्स वो नहीं किया है, और आज भी इट्स टू गुड। बहुत बढ़िया। मैम आपने बोला मैं हूँ ना, वो पांचों तत्व के लिए, मैम वो बहुत ही हार्ट टचिंग था, बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग था। 5 एलिमेंट्स में हूँ ना मैं। थैंक यू। अपने को लगता है अगर एक्चुअली ना, ये जो आज नेचर का था ना, कि सुमन जी ने स्टार्ट किया कि वो ट्री ये सिखाता है वो सिखाता है। अगर आप ध्यान से देखो ना, आपके रिश्ते होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके सब कुछ है सेकेंडली, बट नेचर बार बार चीख के बोलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मेरे से सीखना। बट वो अपनी क्षमता, अपनी पात्रता में कमी है कि नहीं सीख पाते हैं। होएगा, वो भी होएगा। वाह, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर इनपुट्स, थैंक यू फॉर ऑल योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। एंड सबसे अच्छा क्या आता है पता है, एक सेकेंड, 8 मिनट श्वेता जी। When I see your smiling faces, when I see your serious faces, जो भी है, जब कैमरास ऑन होते हैं ना, खिड़कियां खुली रहती है, मेरे को बहुत मजा आता है। सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू ऑल। ये श्वेता जी। मैम आज मेरा बेटा भी मेरे साथ ग्रेटिट्यूड लिखा है। ये भी लिखा है नेचर के लिए, रिवर, ट्री, गार्डन, फ्लावर्स, बटरफ्लाई, हाँ। रन।
मैं लिख रही थी इधर, ये अपना लिखा था इधर। देखो Wow. मैम, What is your name? बताओ। भव्य जलान। Bhavya. भव्य जलान। Wow, wow, भव्य जलाल। हाँ। थैंक यू भव्य जी, हमको सिखाने के लिए। हम गार्डन के बारे में भूल गए थे, हम गार्डन के बारे में लिखेंगे। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे। यस, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।